Assalamualaikum to all the students of class 1. This is Ms. Sarvina here from Mariam Academy Campus 2. I hope you all are fine. First of all, congratulations to all of the students to passing your previous class and welcome in the new class. क्लास 1 के स्टूडेंट्स, अब आप लोगों का ग्रेड जो है अब हो गया। अब आप KG2 से क्लास 1 में आ गए हैं। KG2 में हमने जो है सिर्फ और सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स पढ़े थे, इंग्लिश, उर्दू, मैथ्स रिटन में। देन ओरल में हमने साइंस और इस्लामियात और ये सब पढ़ा था। तो जिस तरह आपने साइंस ओरल में पढ़ा था, अब इसी तरह आपके पास जो है साइंस रिटन में भी आ गया है। सो क्लास, फर्स्ट ऑफ ऑल यू बाय योर कॉपीज़ एंड योर बुक्स। नाउ सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि साइंस आखिर है क्या। आपको ये तो पता है इंग्लिश लैंग्वेज है, उसमें हम काम करते हैं ऐसे राइटिंग वगैरह। देन उर्दू में भी उर्दू भी एक लैंग्वेज है जिसमें हम ऐसे राइटिंग करते हैं, कहानी को देखकर तस्वीर को देखकर जो है कहानी मुकम्मल करते हैं, हुरूफ जोड़िए और सो ऑन। और इसी तरह मैथ्स में भी कैलकुलेशंस है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, देन टेबल्स हैं आपके, इनवर्ड्स काउंटिंग, फॉरवर्ड काउंटिंग, बैकवर्ड काउंटिंग। इसी तरह आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि साइंस क्या है। हमें अभी तक आपने जो है साइंस का सिर्फ ओरल पढ़ा था, अब से आपका जो है रिटन वर्ड जो है स्टार्ट हो गया है। सो व्हाट इज साइंस? साइंस इज ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। वी ऑब्जर्व एंड लर्न ऑल थिंग्स अराउंड अस। साइंस का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ को तवज्जो से देखना, ठीक है, ऑब्जर्व करना, उसका मुशाहिदा करना, उसको तवज्जो से देखना। कोई भी चीज़ अगर आपके सामने आती है उसको आप जो है गौर से देख रहे हैं कि आखिर ये चीज़ है क्या। कोई भी अगर नया टॉय आता है, मामा या बाबा हमें कोई नया टॉय ला के देते हैं, तो उस टॉय को हम क्या करते हैं, बहुत संभाल के रखते हैं, उसको जो है बहुत उसको तवज्जो से देखते हैं कि इसमें कौन कौन से फंक्शंस हैं, इसमें क्या क्या जलेगा, इसमें लाइट जलेगी, इसमें म्यूज़िक चलेगा, उसमें क्या क्या, उसको हम क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसको हम तवज्जो से देखते हैं। देन जो सेकंड पॉइंट है, वी ऑब्जर्व एंड लर्न ऑल थिंग्स अराउंड अस। इसी के साथ साथ हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं, जब हम छोटे होते हैं, छोटे से बड़े हो रहे होते हैं, तो हमें नई नई चीज़ें देखने को मिल रही होती हैं। तो उन चीज़ों को क्या करते हैं, हम तवज्जो से देखते हैं और फिर उसके बारे में हम पढ़ना, उसके बारे में हम उसकी स्टडीज़ करते हैं, उसके बारे में जानना शुरू करते हैं। नाउ सेकेंड थिंग, विच थिंग्स डू वी ऑब्जर्व एंड लर्न इन साइंस। वो कौन सी चीज़ें होती हैं जो हम साइंस में या हमारे आसपास जो हम देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं और उसके बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। सो वी ऑब्जर्व एंड लर्न प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स। वो कह रहे हैं कि साइंस में हम क्या करते हैं, साइंस में हम क्या चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं। साइंस में हम प्लांट्स ऑब्जर्व करते हैं, मतलब पौधे, एनिमल्स ऑब्जर्व करते हैं, मतलब जानवर, और एंड ह्यूमन बीइंग्स मतलब इंसान। प्लांट्स कहते हैं पौधों को, एनिमल्स कहते हैं जानवर को, और ह्यूमन बीइंग्स का क्या मतलब होता है, इंसान। हम इंसानों की बात हो रही है। तो हम क्या करते हैं, जब हम किसी रास्ते से, किसी रोड से गुजर रहे होते हैं, तो कहीं कहीं हमें बहुत बड़े बड़े बिग ट्रीज दिख रहे होते हैं, कहीं स्मॉल ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं। तो हम देखते हैं कि किसी के लीफ का शेप अलग है, किसी के लीफ का शेप मतलब जो पत्ते होते हैं, किसी के पत्ते बहुत बड़े होते हैं, किसी के पत्ते बहुत छोटे होते हैं, किसी का जो है ग्रीन कलर होता है, कुछ ऑरेंज कलर में चेंज हो चुके होते हैं। और हम देखते हैं बहुत मज़े के फ्लावर्स देख रहे होते हैं। कुछ हर फ्लावर की अपनी अलग अलग स्मेल, अपनी अलग अलग प्रेजेंट होती है। तो उसको हम क्या करते हैं, हम गुलाब का फूल देखते हैं तो हमें बहुत अट्रैक्ट करता है, वाव रेड कलर, रोज़ बहुत पसंद आता है हमें। इसी तरह अगर हम मोती का फ्लावर देखें तो उसकी स्मेल तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा ही प्यारी होती है उसकी। तो इसी तरह हम क्या करते हैं, हम अलग अलग फूल देखते हैं, उनके अलग, ये हम सिर्फ उन्हें देख रहे हैं, अभी हम सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं। हमने देखा कि गुलाब का जो फूल है वो, फिर उसके बारे में हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं कि रोज़ फ्लावर की कौन सा कलर होता है, रेड होता है, उसकी स्मेल कैसी है, उसमें कितने पेटल्स मतलब उसमें कितनी पत्तियाँ होती हैं। इसी तरह फिर हम मोतिये के फूल पे जाते हैं, तो हम उसको अभी हमने सिर्फ देखा है, अभी हमने सिर्फ ऑब्जर्व किया, अब उसके बारे में हम लर्न करेंगे कि ये कौन से कलर का होता है, इसका क्या नेम है, इंग्लिश में से क्या कहते हैं, इसको हम उर्दू में क्या बोलते हैं। ये सब चीज़ें हम क्या करते हैं, साइंस में ऑब्जर्व करते हैं और उसके बारे में फिर पढ़ने की, याद करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह एनिमल्स हैं। अब अभी जो है बकरा ईद गुजरी है, तो इसमें अब आपने 3 एनिमल्स तो देखे ही हैं, 3-4 एनिमल्स तो देखे ही हैं जो हम कुर्बानी के लिए लेके आते हैं, जिसमें काव है, गाय, शीप
दुम्बा, गोट, बकरी, कैमल, ऊंट। अब चारों हैं, इसमें सबसे कुछ जानवर क्या हैं छोटे हैं, कुछ जानवर क्या हैं बड़े। अब आपको तो डायरेक्ट नहीं पता था ना, आपने देखा ऊंट को, आपको तो नहीं पता था ये इसका नाम डायरेक्ट ऊंट है, नहीं ना। आपको आपके पेरेंट्स ने बताया, आपको आपके टीचर से बताया कि इसको कैमल कहते हैं। कैमल का ब्राउन कलर होता है। कैमल क्या होता है, टॉल होता है, लंबा होता है। इसी तरह गोट पे आ जाओ तो आपको खुद से नहीं पता था, आपको आपके मदर फादर ने बताया, आपको आपके सिस्टर्स ने बताया, टीचर्स ने आपको गाइड किया कि ये जो होता है इसको गोट कहते हैं। गोट के जो है बहुत सारे कलर मीन्स वाइट, ब्राउन, ब्लैक। कुछ गोट्स जो है बिल्कुल वाइट होती है, उनके ऊपर ब्राउन कलर के स्पॉट मतलब जो है स्पॉट्स लगे हुए होते हैं, धब्बे थोड़े से होते हैं। ये घास खाती है। ये सब आपको आपके टीचर्स ने बताया, आपके पेरेंट्स ने बताया। आपने तो सिर्फ उसको देखा था, आपको तो उसका नेम नहीं पता, आपको तो उसका कलर नहीं पता। क्योंकि कलर भी आपको जब पता होगा ना, जब आप कलर्स के बारे में पढ़ोगे। तो हम क्या करते हैं, साइंस में चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं और उनके बारे में फिर लर्न करते हैं। मदर से पूछते हैं, अपनी फादर से पूछते हैं कि ये क्या है, इसका क्या नेम है। या फिर जो है अपने टीचर से पूछते हैं कि टीचर हमने वो देखा था, वो क्या होता है। या पिक्चर दिखा के बोलते हैं मिस ये क्या है। तो क्या करते हैं आप लोग, सिर्फ ऑब्जर्व करते हैं, पर उसके बारे में लर्निंग हासिल करते हैं। आप लोग लर्न करने की कोशिश करते हैं मदर फादर और टीचर की हेल्प से। इसी तरह ह्यूमन बीइंग्स, अब कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो जिनकी जो है नोज़, नाक बड़ी होती है, किसी की नाक बहुत छोटी होती है। अब आपको तो नहीं पता ना हमारे पास सेंसेस कौन कौन से हैं, आइज, नोज, लिप्स, हैंड्स, आपको एयर, इनका तो आपको नेम्स नहीं पता। आपको आपके टीचर ने, आपके पेरेंट्स से पढ़ाया तो आपने सिर्फ ऑब्जर्व किया। आपको सिर्फ ये पता था ये जो ऊपर हमारी जो है मुंह के ऊपर ये जो चीज़ बनी हुई है, इससे हम सिर्फ देख सकते हैं, लेकिन आपको उसका नेम नहीं पता था। फिर आप जब आप स्कूल गोइंग हुए, या आपके घर में मम्मा जो है वो आपको बताते रहेंगे कि बेटा ये आइज़ है, आइज़ से हम देखते हैं, नोज़ है, नोज़ से हम सूंघते हैं, स्मेल करते हैं। इसी तरह साइंस में हम क्या करते हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, तवज्जो से देखते हैं, देन उसके बारे में हम अपनी लर्निंग स्टार्ट करते हैं। और हम क्या क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, हम एनर्जी के बारे में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किसी की चीज़ को हम धक्का देंगे, पुश करेंगे तो क्या होगा, पुल करेंगे अपनी तरफ खींचेंगे तो क्या होगा, मटेरियल्स के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और बहुत सारी चीज़ों का मतलब समझें दुनिया में अब जो चीज़ है सिर्फ साइंस है, साइंस के ही हम बारे में पढ़ते हैं। हर चीज़ जो है साइंस से ही अब इन्वेंट होना शुरू हो गई है और उसी से होती है। नाउ सेकेंड इज इन साइंस वी स्टडी पार्ट, जिस तरह मैंने आपको बताया कि हम साइंस में क्या क्या पढ़ेंगे। वी स्टडी पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, पौधों के हिस्सों के बारे में, उनके पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। फोर्सेस मतलब पुश और पुल के बारे में पढ़ेंगे। मटेरियल, मटेरियल क्या होता है, मटेरियल बहुत किस्म का होता है, जिसमें लकड़ी आती है, वुड, ग्लास आ जाता है हमारा, प्लास्टिक आता है, लेदर आता है, चमड़ा। तो ये सब क्या है, ये मटेरियल्स है। इंशाल्लाह हम जब अपना जो है कोर्स कंटिन्यू करेंगे तो इंशाल्लाह हमारे पास ये सब्जेक्ट, ये जो है आपके चैप्टर्स आएंगे जिनको हम रीच करेंगे। उसका फिर मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगी तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा फोर्सेस क्या है, मटेरियल्स क्या है, पार्ट्स ऑफ प्लांट्स क्या है। क्योंकि अभी आप लोगों का जो है साइंस बिल्कुल न्यू है, आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है, आपने पढ़ा है सिर्फ ओरली, आपको रिटर्न का कोई आइडिया नहीं है, आपको चीज़ों का कोई आइडिया नहीं है। उसमें क्वेश्चन आंसर्स होते थे जो आप लोग सिर्फ लर्न करते थे, लेकिन अब आपको क्या करना है, चीज़ों को ऑब्जर्व करना है, उनके बारे में लर्न करना है। और साइंस में हम क्या क्या पढ़ते हैं, और साइंस में हम पढ़ते हैं एनिमल्स हैबिटेट, एनिमल्स के रहने की जगह के। कुछ एनिमल्स जो होते हैं, कुछ जानवर जो है पानी में रहते हैं, जिस तरह फिश, स्टार फिश वगैरह। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो दरख्तों पे रहते हैं। कुछ एनिमल्स जो हैं आपके लैंड पे रहते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है हम पढ़ेंगे। एनिमल्स होम, जानवरों के घरों के बारे में पढ़ेंगे, किस जानवर का कौन सा घर होता है, कौन ज़मीन के अंदर रहता है, कौन ज़मीन के ऊपर रहता है। एनिमल्स फूड, एनिमल्स के खाने के बारे में पढ़ेंगे हम। एनिमल्स स्ट्रक्चर मतलब वो दिखता कैसे है, उसके बारे में पढ़ेंगे हम। ह्यूमन्स स्ट्रक्चर, इंसान कैसा दिखता है। ह्यूमन्स वाइटल ऑर्गन्स, ह्यूमन्स वाइटल ऑर्गन का मतलब ये है कि इंसान का अंदरूनी। यह भी आपको समझने में बहुत मुश्किल होगा कि ये अंदरूनी और वाइटल ये सब क्या है। तो इंशाल्लाह जब हम अपना चैप्टर रीच करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे, तो इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छे से बात समझ आ जाएगी। ह्यूमन सेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। आपको ये बात तो बहुत अच्छे से मालूम है, KG2 में भी आपने ये सब पढ़ा है कि ह्यूमन सेंसेस कितने होते हैं, 5 होते हैं। सी, हेयर, टेस्ट, टच और स्मेल, ये सब आपको पता है कि सेंसेस कौन कौन से होते हैं हमारे। और जो है इनके क्या वो होते हैं, ऑर्गन्स कौन कौन से होते हैं, आइज, नोज, एयर,
टंग और हैंड। उसके बाद ह्यूमन्स हेल्दी हैबिट के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे लिए हेल्दी क्या है, हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और सो ऑन। हम साइंस के बारे में बहुत मज़े की चीज़ें पढ़ने वाले हैं, बहुत मज़े की चीज़ें हम जो है ऑब्जर्व करने वाले हैं, उनको देखेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे, हमारे आसपास क्या क्या है उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है क्लास 1, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे ये समझाया हुआ बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आज मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ साइंस का इंट्रोडक्शन दिया है। अभी आपका जो है साइंस का इंशाल्लाह जो लेक्चर्स हैं, आपका सिलेबस है, आपकी एक्सप्लेनेशन है, रीडिंग है, इंशाल्लाह वी कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। जब तक आपने अपना जो है बहुत सारा ख्याल रखना है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों जो है मेरा लेक्चर सुनेंगे, इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे और अभी से जो है ऑब्जर्वेशन करना स्टार्ट कर दें। आपको ऐसा कुछ न्यू दिखता है जो आपने कभी नहीं देखा या आपको नहीं पता, या अगर आपने देखा हुआ भी है बट आपको उसका नेम नहीं पता, उसके बारे में नहीं पता, तो वो भी आप जल्दी से उसको लर्न करना और ऑब्जर्व करना शुरू कर दें। कोई भी चीज़ दिखती है, सिंपल एक मैं आपको एग्जाम्पल दूँगी। पोटैटो कहाँ होता है, अंडर द सॉइल होता है कि अबव द सॉइल होता है, ये आप जो है ऑब्जर्व करें, ये आप जो है लर्न करें। पूछे अपने घर वालों से कि मामा से या बाबा से कि आलू कहाँ पे उगता है, ज़मीन के अंदर उगता है, ज़मीन के ऊपर उगता है। आलू के कौन कौन से कलर होते हैं, एक ही कलर होता है कि बहुत सारे कलर्स होते हैं। आलू का टेस्ट कैसा होता है, खाने में आलू कैसा लगता है। इस आपको जो है आपका जो टास्क है वो आपका यही टास्क है कि आपको पोटैटो को ऑब्जर्व करना है और जो है उसके बारे में लर्न करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे ज़रूर ये बात पूछूंगी कि आपने पोटैटो को ऑब्जर्व किया तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपने ऑब्जर्व की। ठीक है, जब तक आपको अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। इंशाल्लाह वी मीट इन द नेक्स्ट क्लास। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।